तस्मादरणीय संत वृंद भक्त वृंद मातृशक्ति। वैसे देखा जाए तो ये नंदवाड़ा ग्राम तो बड़ा भाग्यशाली है। यहाँ पर तो समझो संतों का आवागमन जो है बना ही रहता है। और जहाँ संतों का आवागमन बना रहता है वहां पर किसी भी प्रकार की नासमझी शेष रहती ही नहीं। फिर भी थोड़ा मंथन कर लेते हैं। क्या सुनाए बताओ? अरे बहुत बार सुना रखा, और क्या सुनाएंगे? देखो क्या होता है, जीव मात्र जो है अनादि काल से अविद्या के वशीभूत हुआ, जन्म मृत्यु की श्रृंखला में भटकता आ रहा है, भटकता रह रहा है। और यदि ठीक ठीक अविद्या के बंधन से छुटकारा प्राप्त नहीं कर सका तो ये अनादि काल तक भटकता ही रहेगा। तो इसको क्या कहते हैं? जीव मात्र किसमें चक्कर लगा रहे हैं? 84 लाख योनियों में चक्कर लगा रहे या नहीं लगा रहे? तो बात यह है कि इस चक्कर से छुटकारा प्राप्त करने के लिए केवल और केवल मात्र जो मौका है वो मानव देह का और संत महापुरुषों के सानिध्य का ही होता है। ऐसा समझना चाहिए। इस चक्र से छुटकारे को जितना महत्व दिया जाता है उतना महत्व किसी को दिया जाता ही नहीं। क्योंकि इस चक्र से यदि कोई छूट गया तो सदा सदा के लिए सुखी हो जाएगा, और इस चक्र से नहीं छूट सका तो सदा सदा के लिए वो दुखी हो जाएगा। पंचीकरण में एक दृष्टांत आता है ना, कोई एक अंधा, एक ऐसा नगर था जिसके 84 कोस का परकोटा बना हुआ था। क्या बना हुआ था? उसके केवल एक ही दरवाजा था। उस नगरी में एक कोई अंधा, जो आंखों का सूझता हो ना, और जो वहां से दुखी होकर के निकलना चाहे तो निकल सकता था, परंतु अंधा व्यक्ति यदि ऐसे ठगों की नगरी में, कोई भोला व्यक्ति ऐसे डाकों की गैंग में उलझ जाता है तो वहां पर वह सुखी नहीं हो सकता है। वह छटपटाता है, दुखी होता है, रोता है, अनेक प्रकार का यत्न करता, परंतु अब किसको गरज पड़ी कि उनको बाहर तक छोड़ करके आए। तो किसी महापुरुष ने दया की और उनको क्या बताया? संकेत कर दिया, रास्ता बता दिया। चलना तो अपने को ही पड़ता है। चलने का जहां तक मार्ग होता है वहां तक अपने को ही चलना होता है। क्योंकि एक कर्म का मार्ग होता है, एक ज्ञान का मार्ग होता है। कर्म के मार्ग में हम स्वतंत्र होते हैं, ज्ञान के मार्ग में हम स्वतंत्र होते हैं। ठीक है ना? उस समय हमको क्या करना नहीं, इसमें हम पूर्ण रूप से स्वतंत्र होते हैं। तो महापुरुष ने कृपा की और उनको वो दीवार के हाथ लगवा दिया। कहा भाई देख, बात ऐसी है, तू चलते रहना, यदि रुक जाएगा तो भी बाहर नहीं निकल पाएगा, और दरवाजा आने पर इस दीवार का त्याग करके बाहर निकलने की चेष्टा नहीं करेगा तो भी बाहर नहीं। तो उसे रास्ता बता दिया, अब वो चलता रहता है। तो क्या होता है कि उसके एक बीमारी लगी हुई थी। वो बीमारी थी खुजली की, और खुजली की बीमारी हम जानते कितनी खतरनाक होती है। थोड़ी मजबूत रह लो
तो कुछ समय में अपने आप शांत हो जाएगी, और मजबूत नहीं रह सके, थोड़ा सा खुजला लो तो फिर तो कहने का मतलब हाँ इतनी बढ़ेगी, बस खुजलाते ही रहो। तो उसके खुजली की बीमारी थी, तो गलती इसके साथ में वो क्या करता था, वो चलता रहता था और खुजलाता रहता था। हाँ यदि एक जगह रुक करके खुजला लेना तब तो बात अलग है, चलते समय उसका त्याग करना था, परंतु वह रुका नहीं तो हाथ तो दीवार से हटेगा, हाथ हटेगा तो भाई ये कोई दरवाजा कोई लंबा चौड़ा तो होता नहीं, वो 4-5 फीट का रहा होगा और क्या। तो 4-5 फीट कितना सा चले, वो बार बार ध्यान रखता है कि कहीं दरवाजा न निकल जाए, थोड़ा खोजलाए फिर दीवार के हाथ लगाए, फिर लगाए। तो ऐसे करते करते दरवाजा निकल जाता, फिर बेचारा 84 कोस तक फिर चक्कर काटता रहता। तो कारण क्या हुआ यहाँ पर, कौन सा रोग हुआ खास, खुजली। वो खुजली के कारण ही वहां से बाहर नहीं निकल पाया, और यदि उस खुजली को सहन कर लेता तो भगवान कहाँ पर कहते हैं ऐसा संकेत, कहाँ करते हैं, कौन से अध्याय के कौन से श्लोक में, अरे आप तो खूब बोला करते थे ना, वो श्लोक है 5वें अध्याय का 23वां श्लोक, शक्नोति है वै सोढुम प्राक शरीर मोक्षनात् काम क्रोधोद्भवम वेगम सयुक्त सकी नर। हे अर्जुन, जो मनुष्य शरीर का नाश होने से पहले पहले काम क्रोध लोग इनको सहन करने में, इनके जो वेग होते हैं उनके वेग को सहन करने में समर्थ हो जाता है, वही पुरुष सुखी होता है और वही योगी होता है। तो यहाँ पर मुख्य सूत्र ये है कि वह चाहे दीवार के नजदीक भी क्यों न पहुंच जाए, दरवाजे के नजदीक भी क्यों न पहुंच जाए, जब तक उस दरवाजे से बाहर नहीं निकलेगा तब तक सचमुच में वह दुखों से छुटकारा प्राप्त करने वाला है ही नहीं। बिल्कुल क्लियर, पक्का बिल्कुल। अब अपने को थोड़ा विचार करना है। हाँ उसके तो शायद पुण्य पुण्य ठीक रहे होंगे कि वो दीवार के नजदीक पहुंच गया, परंतु अपने को ये देखना कि हम किस जगह पर है। क्योंकि जब ये बता दिया गया कि ये जो भवसागर है ये संसार रूपी जो चक्र है, चक्र तो गोल ही होता ना, किसी को संशय नहीं ना। यहाँ पर हम संसार चक्र में उलझे हुए हैं, इससे सिद्ध होता है कि उस चक्कर के, उस घेरे के, उस वृत्त के अंतर्गत ही हम हैं, उससे बाहर नहीं। ऐसा समझो, उस चक्कर से बाहर निकलने को ही मुक्ति कहते हैं, और उस चक्कर के उस घेरे के भीतर रहने को ही बंधन कहते हैं। आज जो सुनाया ना, उत्तिष्ठत जागृत प्राप्य वरान निबोधत, एक तो उठने के लिए कहा गया, एक जगने के लिए कहा गया। तो दीवार के नजदीक पहुंचना, द्वार के नजदीक पहुंचना इसको उठना कहते हैं, और दीवार से बाहर निकलना इसको जगना कहते हैं। यदि कोई दीवार के नजदीक पहुंच करके देख ले, बस अब कोई दिक्कत की बात नहीं है, हम पहले बीच में थे अब यहाँ पर पहुंच गए, अब तो आराम से हम इस दुखों से पार पा लेंगे। पा सकते हैं क्या पार? नहीं पा सकते ना। तो यहाँ समस्त साधकों को केवल इतना ही अच्छी तरह से मंथन करना, अभी जो सुनाए ना भजन कैसे किया जाए, तो पहली बात तो ये है कि ये जो सूत्र जो होते हैं ना, केवल व्यक्तिगत नहीं होते, जीव मात्र के लिए होते हैं। यहाँ इतने साधक बैठे हुए हैं, तो आपके लिए जो भजन है वो कुछ और होगा, आपके लिए अलग होगा, आपके लिए अलग होगा, उनके लिए अलग होगा, होगा या नहीं होगा? आपने परशुराम जी महाराज ने मैं हूं चेतन राजा रे ये भजन जो सुनाया, ये भजन भी वास्तव में भजन है, परंतु ये किसके लिए है? हारांश मन में जो जिस कक्षा का साधक होता है उसके लिए उसी कक्षा का भजन हुआ करता है। ये दवा जो होती है ना, ये बीमारी को मिटा करके स्वस्थ करने के लिए होती है। दवा यदि और ज्यादा बीमार कर दे तो ज्यादा, पहले बहुत ज्यादा एसिडिटी हो रही, बोलना भी नहीं हो रहा,
और अब कुछ ऐसा खा ले पी ले तो गड़बड़ हो जाएगी ना। तो यहाँ सबसे पहले अपने को यह समझना है कि हम उस चक्र के, उस दीवार के कितने नजदीक है, कितने दूर है। एक तो हम बीचों बीच में हैं या थोड़ा बहुत चल चुके हैं। यदि थोड़ा बहुत चल चुके तो समझो बीच से तो कम से कम हम नजदीक पहुंचे ना। जो बिल्कुल बीच में पड़े हुए हैं उसे तो हम नजदीक है, परंतु इसका मतलब ये थोड़े जो हमने छुटकारा प्राप्त कर लिया। तो यहाँ पर सबसे पहले अपने को एक माना कि वो केंद्र बिंदु कहते हैं ना, कोई बिंदु अपने को लक्ष्य बनाना होगा। तो पता चल जाएगा कि हम कितने चल चुके हैं, चल रहे हैं। यदि हमने बिंदु बना ही नहीं रखा कहाँ पहुंचना है, तो हम कितना चल चुके हैं पता थोड़े लगेगा क्या? नहीं लगेगा ना। तो सबसे पहले अच्छी तरह से मंथन करके निर्णय ले लेना चाहिए कि हम इस संसार रूपी चक्र के बीचों बीच में हैं या थोड़ी बहुत चल चुके हैं। कैसे पता चलेगा कि हम किस जगह पर है? कैसे निर्णय करोगे? कैसे पता चले कि अभी हम बिल्कुल बीचों बीच में हैं या थोड़ा बहुत तो चल चुके हैं? हाँ, ऐसा मत सोचना कि जो रात दिन भजन बोलते हैं, सत्संग कीर्तन करते हैं, भगवान के लिए रोते हैं, पता नहीं क्या क्या करते, ये तो शायद किनारे पर पहुंच गए या निकल गए। ऐसी बात है ही नहीं। हाँ, इसे इसका कोई लेना देना नहीं। ये तो सारे के सारे पेट भरने के लिए होते हैं, ये सारे के सारे मनोरंजन के लिए होते हैं, थोड़ी देर के लिए मन बहलाने के लिए होते हैं। वास्तव में हम बीच में है या किनारे पर है, इन सबका अच्छी तरह से शोधन करना होता है। पहली बात तो यह है, शोधन वही करेगा जो इस संसार रूपी चक्कर से मुक्ति चाहता है। जिनको संसार रूपी चक्कर से मुक्त होना ही नहीं है, अरे कौवे के मुख में कितने दांत, हमने कभी कोशिश की क्या जानने की? आवश्यकता ही नहीं है ना। क्यों फालतू इधर अपना समय व्यर्थ बर्बाद करें? तो जो सचमुच में इस संसार के दुख से दुखी हैं वही विचार मंथन कर पाएगा कि हम सचमुच में किस जगह पर, हमारी क्या स्थिति है। तो यहाँ पर निर्णय लेने के लिए हाँ ये ध्यान रखना, अपनी घरवाली निर्णय ले ले, घरवाला निर्णय ले ले, अपना कुटुंब परिवार निर्णय ले ले, पंच निर्णय ले ले, पड़ोसी के या संसार के कोई भी निर्णय ले ले, इसे काम चलने वाला है नहीं। हाँ, यदि हम अपने मन से निर्णय ले रहे हैं तो इसके लिए तो बहुत बार बता रखा, यदि अपनी कॉपी जांचने के लिए दी जाए तो 100 में से 100 नंबर ही दिए जाएंगे, एक भी नंबर कम नहीं दिया जाएगा। बिल्कुल पक्का ना? तो यहाँ पर हाँ हम तो सोच सकते हैं कि हम तो इतने ऊपर उठ गए, हम तो किनारे पर पहुंच गए, परंतु इसमें श्रुति संत शास्त्रों की भी क्या होनी चाहिए? हाँ, ये बिल्कुल ये निर्णीत अर्थ होता है। इस निर्णीत अर्थ का जब हम ध्यान में रख करके फिर मंथन करेंगे, मनन करेंगे, चिंतन करेंगे, संशोधन करेंगे तो बात कुछ और हो जाएगी। तो कैसे पता चलेगा कि हम कितना चल चुके, कितना चलना बाकी, या अभी तक चलना शुरू ही नहीं हुआ? किनका चलना शुरू नहीं हुआ? जो संसार के दुखों को, संसार के चक्कर को चक्कर समझता ही नहीं, समझो उनका तो चलना शुरू हुआ ही नहीं। हाँ, उनका चलना कहाँ शुरू हुआ? वो तो बेचारे अपने हिसाब से खाते पीते मौज मस्ती मनोरंजन करते, उनको न किसी मुक्ति मोक्ष के चक्कर में पड़ना है और न, हाँ ये ध्यान रखना, ये ऐसे लोग बोला करते, ये ऐसा नहीं अपन बोल रहे हैं, वो ऐसा ही तो कहेंगे, इसके चक्कर में हमको क्यों पड़ना है। उनको यदि थोड़ा बहुत कहे तो वो कहेंगे जो पापी होते हैं ना, हाँ उनको भक्ति करना तो, माला करना हो तो जो पापी वो करेंगे, हमने कौन सा पाप कर रखा? लो बोलो, अपने को कितना निष्पापी समझते हैं कि इस संसार में सबसे अधिक दूध के धुले हुए तो हम ही हैं, पापी है। बाकी साधक संत महात्मा तो बहुत बड़े पापी हैं, इसलिए बेचारे अपने पापों को धोने के लिए पता नहीं कहाँ ठोकरें खाते रहते हैं।
तो जब तक इस संसार रूपी दुख को हम दुख नहीं समझ लेते हैं तब तक समझना चाहिए। हाँ, भले रात दिन ढोलक को फोड़ दो, चाहे हारमोनियम को घिस दो, चाहे कुछ भी क्यों न कर लो, बात तो सत्य यही होती है। और जब हम सचमुच में ये निर्णय ले लेंगे कि हम इस संसार चक्र में पड़े हुए हैं, अरे भाई जो बीमार होता उसी को तो औषधि की आवश्यकता होती, वही तो डॉक्टर के पास में जाएगा और वही तो कुछ ना कुछ करेगा। और जिनको दुख तकलीफ ही नहीं है तो हाँ, भले सारे संसार के डॉक्टर स्वर्ग लोक को क्यों न प्राप्त हो जाए, उनको कोई परवाह भी नहीं होती है। संसार बड़ा विलक्षण होता, बड़ा स्वार्थी होता है, ये तो अपनी मौज मस्ती के सिवाय किसी को महत्व देता ही नहीं। आ गया समझ में? तो कैसे निर्णय करेंगे? हम भव सागर के बीच में हैं, किनारे पर है, दरवाजे के पास में है, या निकल गए, कुछ न कुछ तो फॉर्मूला होगा ना। हमारा चलना शुरू हो गया या नहीं हुआ, कैसे पता करेंगे? ये जो सूत्र समझाया गया ना, बस इसी को भजन बोलना असली कहते हैं। वास्तव में भजन बोलना क्या है, भजन क्या है, वो सारे के सारे सूत्र इससे ही निकलेंगे। इसी को परम भजन कहते हैं। हाँ, बाकी तो चलो ठीक, कुछ समय के लिए वो बादीगर होता है ना। हाँ, सदा सर्वदा सावधान रहना चाहिए। बादीगर जो है थोड़ी देर के लिए वो डमरू बजाता है, उसका तात्पर्य होता है लोगों को एकत्रित करना। डमरू बजाएगा नहीं तो कोई आएंगे नहीं, और लोगों के एकत्रित होने के बाद में भी यदि वह डमरू बजाता है तो बड़ा गड़बड़ घोटाला, वो समझता ही नहीं है। अरे उसको तो फिर उसकी दुकान चलानी है ना, उसको तो अपना जो कुछ भी बेचना, जो कुछ भी कर्तव्य दिखाना वो करेगा ना। तो ऐसे ही कहने का मतलब ये साधन जो है कुछ समय के लिए समझो साधकों को एकत्रित करना, अथवा इसके और थोड़ा समीप देखे तो अपने मन की चंचलता को शांत करना, मन को अंतर्मुख करना, मन को शुद्ध करना, आदि आदि। परंतु जब ये सब कुछ हो जाए तो उसके पश्चात तो वास्तव में भजन क्या होता है उसी को महत्व देकर के आगे बढ़ना चाहिए। तभी समझो सत्संग हुई, तभी समझो कुछ बात और हुई, वरना तो ये मनोरंजन ही होता है। कौन बताएंगे वास्तव में? हाँ, रामदेव जी अच्छी तरह से सोच लेना, कितने ट्रैक्टर जेसीबी भी नहीं आ गए तो क्या इसी को भजन कहते हैं क्या? आते ही पहले इनको यही सूत्र सुनाया था कि संसार में हमको इतना ही उलझना चाहिए जितना हम सुलझ सके। अपने में पावर कितना, अपने में पावर तो है थोड़ा सा और हम उलझ जाते हैं बहुत ज्यादा। अभिमन्यु जो है चक्रव्यूह का भेदन नहीं जानता था, इसलिए मारा गया। वह जितना जानता उसी आगे नहीं जाता तो नहीं मारा जाता। हालांकि ये सब अलग अलग कारण तथ्य होते हैं, वो तो अवश्यंभावी था। यदि ऐसा नहीं होता तो फिर बात भी कुछ और होती। यहाँ तो संकेत किया जा रहा कि हम जितना सुलझ सके उतने उलझ जाए, तब तक तो कोई दिक्कत नहीं। और अपने में इतना पावर नहीं, और ज्यादा उलझ जाए तो फिर सच्ची बात है सुलझने का काम ही नहीं रहेगा। सही है ना रामचंद्र जी? या कुछ गड़बड़ घोटाला? लाला जी ठीक है क्या, या नींद आ रही है? हाँ, इन सूत्रों को बहुत अच्छी तरह से समझना होता है। वास्तव में हम क्या कि मंथन नहीं करते हैं, रहस्य नहीं समझते हैं, इसीलिए है जहाँ के तहाँ ही रह जाते हैं। अरे वो एक बढ़िया होता ना, वो थोड़ी थोड़ी देर के अंतर्गत सारा हिसाब किताब, भाई कितना गाड़ी कहीं घेर में तो नहीं जा रही, कहीं गड़बड़ तो नहीं हो रहा, नुकसान तो नहीं हो रहा। और अपन 12 महीने निकल जाए फिर भी विचार ही नहीं करते, मंथन ही नहीं करते, निर्णय नहीं निकालते कि फायदा हो रहा या नुकसान हो रहा। अपन तो जैसे जिस तरफ निकल गए बस वो दौड़ते रहेंगे, चलते रहेंगे, तो हो जाएगी फिर तो गड़बड़ है। तो अपने को अच्छी तरह से विवेक जागृत हो जाना चाहिए, विवेक प्रति उदय हो जाए कि हम सचमुच में उत्थान की ओर जा रहे हैं या पतन की ओर जा रहे हैं, सचमुच में ठीक कर रहे हैं या ठीक नहीं कर रहे हैं। तो प्रत्येक क्षण की जो साधना होती है ना,
प्रत्येक क्षण की जो सावधानी होती है वह सावधानी ही वास्तव में भजन होता है। हाँ, तो ऐसी सावधानी, ऐसी साधना प्रत्येक साधक के हृदय के अंतर्गत उदय हो जाए और वह सचमुच में, हाँ, ऐसे मौज मस्ती मनोरंजन के लिए नहीं बल्कि सचमुच में अविद्या के बंधन से मुक्त होने के लिए सदा छटपटाता रहे। कब तक? जब तक सत्य का साक्षात्कार न हो तब तक। परंतु हम तो, हाँ, थोड़ा बहुत धन नष्ट हो जाए, हाँ, वो परिवार में कुछ ऐसा वैसा हो जाए या कोई ऊंची नीची बात कर दे, पता नहीं कुछ का कुछ हो जाए, तो वहां हम मरने मारने पर उतारू होते रहते हैं। तो सच्चे जो साधक होते हैं ना, केवल और केवल मात्र मन का निरीक्षण परीक्षण समीक्षण ही करते हैं। मन एवं मनुष्याणाम कारणम मंद मोक्षयो बंधाई विषयासक्तम मुक्ते निर्विषयम मन है। तो मन ही मनुष्यों के बंधन और मोक्ष का कारण होता है। तो यहाँ पर देख लीजिए, तत्व जिज्ञासा जो है वह दीवार है उस चक्र की, ठीक है। तो यदि जिज्ञासा उदय हो गई तो समझो हम द्वार पर पहुंच चुके हैं। किसके नजदीक पहुंच गए? द्वार के नजदीक पहुंच गए। तो द्वार होगी जिज्ञासा। हालांकि दीवार को समझेंगे तो दीवार तो 84 कोस की, न कहीं पर भी जाओ बाहर थोड़े निकल सकते हैं, महत्व तो द्वार का होता है ना। तो यहाँ पर यदि ठीक ठीक जिज्ञासा जागृत हो गई तो समझो हम द्वार के नजदीक पहुंच गए हैं। और फिर जिज्ञासा की पूर्ति के जो साधन है उनको महत्व देंगे तो बाहर भी निकल जाएंगे, वरना दीवार पर पहुंचे हुए, द्वार पर पहुंचे हुए भी भटक जाएंगे। तो यहाँ पर कुल मिलाकर के, हाँ, फिर यहाँ पर यह धर्म आदि जो है इनमें यदि कोई रचे पचे हैं तो फिर उनके हिसाब से ही ये सारा का सारा विश्लेषण किया जाएगा। तो यहाँ पर और बहुत सारे घेरे बनाने होते हैं, ठीक है ना। कोई अधर्म के घेरे में होता, कोई वासना के घेरे में होता, कोई विक्षेप के घेरे में होता, कोई अविवेक के घेरे में होता है। आ गया समझ में? तो ये अविवेक का जो घेरा होता है इसके अंतर्गत फिर पंचकोश आदि आ जाते हैं। तो हम अन्नमय कोश से ऊपर उठे, प्राणमय से ऊपर उठे, विज्ञानमय आनंद किससे ऊपर उठ रहे हैं। तो इससे फिर पता चलेगा कि हम सचमुच में द्वार के नजदीक जा रहे हैं या द्वार से दूर जा रहे हैं। तो बीचों बीच में जो आ गए ना, वो स्वतंत्र इस द्वार की तरफ भी जा सकते हैं, दीवार की तरफ भी जा सकते हैं। तो बिल्कुल द्वार के सामने जो दीवार है ना, वहां पर यदि कोई चला गया तो समझो वही पामर पुरुष है। उनके जीवन का कोई उद्देश्य ही नहीं, अभी तक उसने बंधन को बंधन समझा ही नहीं। वो तो केवल मात्र पामर पुरुषों का जो होता है ना, 16वें अध्याय के 20वें श्लोक के अनुसार या 16वें अध्याय के पूरे अध्याय के अंतर्गत जो आसुरी संप्रदाय के लक्षण बताए गए हैं, वो सारे के सारे लक्षण उनमें प्रकट हो जाते हैं, उनमें स्वाभाविक रूप से रहते हैं। जो द्वार के सामने जो दीवार है 84 कोस, तो क्या 168 कोस हो गई, वो तो हो गई ना। तो वो तो बहुत ज्यादा दूर है। तो यहाँ पर कुल मिलाकर के जो मानवता के लक्षण धारण कर लेता है, बंधन से टूटने के लिए जो छटपटाता है, वो समझो बीच में आ चुका है। अब वो विचार करके फिर विवेकादि साधनों को धारण करते समय पंचकोश आदि का विवेक करके पंचकोश से ऊपर उठने के लिए वो तत्पर रहता रहेगा। उसके लिए जो जो करना वो करता रहेगा, ऊपर उठ जाएगा तो समझो निश्चित रूप से द्वार के नजदीक ही पहुंच रहा है। तो तत्व जिज्ञासा जागृत होना ये द्वार के नजदीक है, और ब्रह्म विद्या का जागृत होना यही द्वार से बाहर निकलना है। चलो इसके ऊपर और समय समय पर मंथन करते रहेंगे, क्लास में भी इसके ऊपर थोड़ी बहुत चर्चा करेंगे। तो कुल मिलाकर के अपने को सर्वप्रथम अच्छी तरह से निश्चय कर लेना है, निष्कर्ष निकाल लेना है कि हम इस संसार चक्र के अंतर्गत है या नहीं। यदि नहीं तब तो मौज मस्ती करो, कोई दिक्कत ही नहीं है। और यदि है तो हम किस जगह पर है और उसके लिए हमें क्या करना होता है, किस प्रकार का साधन भजन करना, किस प्रकार से कैसे कब तक करना होता है। समझ में आ रहा ना? हाँ, वरना ये मानव जीवन
ऐसे ही व्यर्थ चला जाएगा। तो अपने को ये जीवन व्यर्थ चला जाए, या बहुत अधिक सावधान रहना, कहीं ये मानव जीवन व्यर्थ न चला जाए। यदि व्यर्थ चला जाएगा तो रोने पछताने के सिवाय कुछ भी मिलने वाला है ही नहीं। चलो ठीक, करो इस जगह पर मंथन, और फिर किसी भी प्रकार की शंका हो तो पूछ सकते हो। अब आज भी साधक सभी ऐसे ही बैठे हुए हैं, तो क्योंकि ये जीव मात्र के कल्याण की चर्चा, यहाँ कोई मतपंथ नहीं है, कोई श्रेष्ठ निकृष्टता का काम ही नहीं है। अपना अपना सबको मंथन करना है। हम सचमुच में दुखों से छूटना चाहते हैं या नहीं। छूटना चाहते हैं तो एक तो अपनी अकल होशियारी से, या संत शास्त्र श्रुति माता जैसे दिशा निर्देश करती है, वैसे यहाँ अनेक प्रकार के सूत्र निकलेंगे, और समस्त सूत्रों का आश्रय लेकर के किस प्रकार से कैसे अपने को कृतार्थ होना है, उसको जो महत्व देगा वही द्वार से बाहर निकल करके फिर वो सदा सदा के लिए निहाल हो जाएगा। बोलो सच्चिदानंद गुरुदेव की जय।